मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया। ये कॉन्सेप्ट कोई भूलिएगा मत। मतलब कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम अगर दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट है, बराबर है, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदर मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, चलो मैट्रिक्स ए लिखो। सपोज दैट द मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना है? पहला काउंट इसमें रो कितना है? R1 और ये R2। कॉलम C1 C2 C3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड ऑलवेज बी, ऑर्डर कितना होता है? R मल्टीप्लाई C, RC रो मल्टीप्लाई कॉलम। इसमें रो कितने हैं? 2 रो है, कॉलम कितना है? 3। ऑर्डर इज 2/3। ऑर्डर इज 2/3। सवाल ये कि सर जी अगर हम मैट्रिक्स बी लिखें 1 2 3, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 1:3। 1/3 इसका ऑर्डर है। सवाल ये कि सर जी क्या आप यहां से A इंटू बी निकाल सकते हैं? और क्या यहां से आप यहां से B इंटू ए निकाल सकते हैं? बस इतना मेरे को जानना है। और अगर निकाल सकते हैं तो A और B का ऑर्डर कितना होगा और B और A का ऑर्डर कितना होगा? देखो A और B का मल्टीप्लाई होने के लिए पहला शर्त ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे के रो के बराबर चाहिए। दूसरे का रो कितना है? 1 है। इसका मतलब A इंटू बी पॉसिबल नहीं है। अगर A इंटू बी पॉसिबल नहीं, इसका मतलब क्या होता है? B इंटू ए पॉसिबल होगा? अरे आप तो ये पढ़ के आए ना जिंदगी भर कि अगर हम किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 में तो 6 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो भी 6 आएगा। मतलब दोनों सेम नंबर है, सेम आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ये क्या है? ये लॉ ऑफ कॉम्यूटेटिव है। कब? जब A टू B सेम वैल्यू देता तब, मतलब A इज टू B, B इज टू A तब सेम हो तब। बट यहां देखो ये तो पॉसिबल हुआ नहीं। तो एक और ट्राई कर लेते हैं कि क्या B इज टू A पॉसिबल है। देखो पहले B लिखो, मतलब मैट्रिक्स पहले हो जाएगा। इसका रो कितना है? 3। इसका कॉलम कितना है? 2 होगा ना, मतलब तो इसका भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी नहीं है। तो हम जो यहाँ पे लिख कर रखे हैं मल्टीप्लाई, सबसे पहला सवाल तो यही है। सवाल में लिखा होता है इज इट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट वेरीफाई। मतलब हमें दोनों का ऑर्डर लिखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि क्या ऑर्डर सेम, मतलब कॉलम और रो दोनों का सेम आ रहा। अगर आ रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये पहला कंसेप्ट है। अच्छा, और मान लो हम एक एग्जांपल जहां पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई यहां पर पॉसिबल है। इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ? 2/3 ना? 2/3 लिखा। एक मैट्रिक्स और लेते हैं, B लिखा 1 2 3 4 5 6। क्या इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई पॉसिबल है? हाँ। देखो ये होगा आपका 3:2। 3:2 है। अब सवाल ये कि सर जी क्या हम इसको A/B निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? देखो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो दूसरे के रो के बराबर है। मतलब इस वाले केस में R = C आ रहा है, मतलब A/B पॉसिबल होगा। और जब हम A/B निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर कैसे निकालते हैं? मान लो कि A/B मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो चीज बच गया है, क्या बच गया है? पहले मैट्रिक्स का रो कितना था? 2। इसका कॉलम कितना था? 2। इसका मतलब जो मैट्रिक्स मिलेगा इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। ये पता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जितना बार मैट्रिक्स में सबसे हार्ड सवाल आया है मल्टीप्लाई करने वाला, वो इसी कॉन्सेप्ट से आया है। आपको बोलता है फाइंड द मैट्रिक्स M, फाइंड द मैट्रिक्स X एंड देन राइट द ऑर्डर। पहले पूछता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देन फाइंड द मैट्रिक्स। तो जब तक आपको ये नहीं आएगा आप वो कभी कर नहीं पाते, कभी कर नहीं पाएंगे। चलो हम एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले A/C लिखो, A/B लिखो। देखो हम जो मल्टीप्लाई करते कैसे करते हैं? A/B 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स A हुआ इंटू B, B मीन्स 1 2 3 5 4 6।
अच्छा, हम यहाँ जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो करने वाले हैं रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई, मतलब आर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, आर मतलब रो को कॉलम्स करेंगे। तो पहले मैट्रिक्स का रो कौन सा है, ये रो है, कॉलम कौन सा है, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, मींस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, 1 में होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4, ये हो गया आपका पहला एलिमेंट। फिर क्या होगा, इसी रो का सेकंड कॉलम है तो यहाँ आएगा 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, इसको बोलते हैं रो इंटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। पहला रो का पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो गया। अब आते हैं सेकंड रो पर, ये रहा आपका सेकंड रो, अगेन सेम रिपीट करना है, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4, अगेन 4 मल्टीप्लाई 2, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6, खत्म। सॉल्व करो इसको, ये 1 हुआ, 1 और 6 7 एंड 12 19, राइट, 19 12 6 19, now here 24 plus 15 29 plus 4 33 33 here, इधर आ जाओ, 2 18 18 plus 2 20 और 10 30, यहाँ होगा आपका 30, हो जाएगा कितना होगा, तो 36 25 41 and 64, पक्का, हाँ, जो भी चलो, नहीं हाँ 25 है, ठीक है, 69, हाँ 60, अरे बताओ, ठीक है। अब बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2, 2 by 2। अब बस यही सवाल था इसके अंदर कि आपको मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स का, फर्स्ट चेक वेदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल और नॉट, अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट फाइंड। अच्छा, ये भी सवाल है कि हर बार a to b निकाले वो नहीं बोलता है, अगर बोल दिया आपको फाइंड b to a, देन चेक b to a पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल है। आपके मन में क्या आता है कि सर जी हमको a to b निकालना है, a भी चेक कर लेंगे, चलो सही, नहीं, देखो पहले बोला क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर a मल्टीप्लाई b है तो b मल्टीप्लाई a भी पॉसिबल होगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो a to b निकला, अच्छा क्या इसका b to a पॉसिबल है, पॉसिबल है, चेक करो एक बार, क्योंकि उसका b to a मतलब क्या है, कॉलम इक्वल, हाँ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3 मल्टीप्लाई 2, अब इस मैट्रिक्स का ये कॉलम हुआ, उसका रो चेक करो, रो कितना है इसका, 2 है, हाँ तो पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल ये कि क्या मल्टीप्लाई करने से सिर्फ नंबर आएगा, नहीं मोस्टली केस में नहीं आता, मोस्टली केस में नहीं आता है, स्पेशल केस में कभी कभी 1-2 आया, नहीं तो वो नहीं है। तो हम लोग इसलिए क्या पढ़ते हैं कि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है a is to b, b is to a, इट इज नॉट पॉसिबल, ये सब होता नहीं है। जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि a is to b, b is to a नहीं होता है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव होता है, पॉसिबल नहीं होता है। 1-2 एग्जांपल में आ गया, तुम बोले सर जी 1-1 करें तो क्या आएगा, तो आएगा, अरे ना मान लो कोई मैट्रिक्स A है जिसका वैल्यू 1-1-1 एलिमेंट है, सारे एलिमेंट्स है, B का भी सेम है, तो आएगा ना, सारा जीरो है, उसमें तो आएगा, ठीक है। तो वो हम केस नहीं अज्यूम करते हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक। आपको एक सवाल सिखाते हैं, सवाल ये सेम सवाल रहेगा, नो चेंजेस, आपको दिखाते हैं कि सवाल में पूछता कैसे बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करके कितना आया, ये है ना, देखो पलक जी, मल्टीप्लाई करके कितना मिला ना, तो आपको बोल देगा एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, इसको मिटा देगा, यहां बोल देगा मैट्रिक्स एम इज देयर, या एक मैट्रिक्स एम है, और इसका आंसर दे देगा, मतलब ए इसका मल्टीप्लाई करके कितना आया है, बोल देगा 19 30 33 69, ये बोल देगा इसका आंसर है। पहला सवाल यही होगा कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, देखो हाँ, तो अब हम सवाल सीखेंगे कि सर जी कैसे इसका ऑर्डर निकालते हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 है,
इस वाले का ऑर्डर कितना है? इस वाले का 2 गुना 3। इसका जो ऑर्डर है बेसिकली 2 गुना 3। अब सुनो 2 गुना 3, ठीक, और जो आया कितना है 2/2 का है। तो यहां जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो क्या होता है, ध्यान सुनिए एक बार। यहां जो मैट्रिक्स होगा, छोटा सा होगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वो होगा बेसिकली ये जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या होता है, इस वाले और इस वाले का एंड वाला होता है ना, ये मतलब ये हमारा ये पक्का यहाँ 2 होगा ना, हाँ। क्यों? क्योंकि ये नंबर इसके लिए होता है, याद है, और ये नंबर इसके लिए होता है। तो बचा क्या 3 यहां पर होगा। किसी को पहले नहीं पढ़ाना? नहीं पढ़ाना, ध्यान दे। हम जो मैट्रिक्स लिखते हैं इस चीज का, यहाँ देखो मैट्रिक्स ए लिखा, इसका ऑर्डर मान लेते हैं 2:3। मैट्रिक्स बी लिखा, इसका ऑर्डर है 3 × 2, 3/2 है। तो जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होता है, ये जो बचा हुआ होता है हाँ। सी होता है ना, इसका ऑर्डर क्या होता है 2/2 होता है। तो ये 2/2 क्या है, ये पहले वाला 2, इसमें जो आंसर आया है, ये जो आंसर आया है ना, इसका ऑर्डर क्या होता है, ये जो 2 है ना वो ए वाले का रो होता है, रो है ए वाले का, और ये वाला बी वाले का कॉलम होता है, कॉलम होता है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो ये और ये शुड बी इक्वल ना, ये तो पक्का है। अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये और ये दोनों इक्वल होगा, तो यहां तो पक्का 3 यहां भी होगा, बचा 2 यहां पर होगा। तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम शुड बी 3/2। अब कोई भी 3/2 का मैट्रिक्स मान लीजिएगा। अगर हमको उसका एलिमेंट पता करना हो तो बता दे रहे बहुत शिकार है। सर अगर ये m जो बाद में है वो पहले हुआ तो 2 × 3 हो जाएगा। हाँ उल्टा, ठीक है। सुनो अब क्या है कि इसका हमको ऑर्डर चाहिए, हम मैट्रिक्स ऑर्डर लिख लिए, समझ में आया। अब चाहिए एलिमेंट। अब तुम बोलो सर जी मेरे को 3 रो वाला, सॉरी ये ना रो, 3 रो वाला 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स लिखना है, तो लिख दो भाई, क्या दिक्कत है, 3 रो है ना, तो ए बी सी डी ई एफ, इसमें 3 रो हुआ, 2 कॉलम हुआ, हो गया, इसको मान लिया 3 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स हो गया ये। बस इसको मल्टीप्लाई करिएगा और लास्ट में करेंगे इसको इक्वेट कर देंगे, वैल्यू मिल जाएगा। करें एक बार, चलिए एग्जांपल से काम खिसकाते हैं। तो इस वक्त तो इधर मान लेते हैं। मैट्रिक्स एम का वैल्यू कितना है, ए बी सी डी ई और एफ मान लेते हैं, मान लिया ये। अब हमें मैट्रिक्स ए और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो बड़ा होगा थोड़ा सा, मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, और यहाँ पर 3 4 5 6 मल्टीप्लाई ए बी सी डी ई एफ। ये को हिंदी बंगाली में ये 1 लिख दे, ए लिखा, मल्टीप्लाई क्या करेगा, रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। मेरा ऑर्डर एक ही है, हम भाई रो इनटू कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इस पूरे में होगा। क्या होगा, 1 × ए, 2 × सी, 2 से 3 × ए 3, खत्म हो गया। अगला स्टेप आ जाओ, 1 × बी 2 × डी 2d, 3 × एफ 3 अगेन। अब इसका वैल्यू होगा 4 × ए 4a प्लस 5c प्लस 6e एंड अगेन 4b प्लस 5d प्लस 6f। ये जो मैट्रिक्स बना है इट शुड बी इक्वल्स टू दिस वन, 1 9 3 0 3 3 6 9। अब क्या करेंगे, यहां जो सवाल है अब सॉल्व करेंगे। ये जो लिखा हुआ ना a प्लस 2c प्लस 3 का वैल्यू कितना है, 19 है, इक्वेशन नंबर 1। अगेन 4a प्लस 5c 6e का वैल्यू कितना है, 33, इक्वेशन नंबर 2। सारा ऐसे मान लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आएगा उत्तर होगा। कैसे सॉल्व करने आता है, इक्वेशन सॉल्व करने आता है। अच्छा एक बात और, आपको जो बोर्ड में सवाल देगा, आपको कभी भी इस सवाल के अंदर ना वी हैव 3 वेरिएबल्स, 3 क्या है 6 वेरिएबल्स, ए बी सी डी ई एफ एंड वी हैव ओनली 4 इक्वेशंस। तो इसको सॉल्व करना मुश्किल है, बट दिस इज द फॉर्मेट। तो आपको एग्जाम में जो सवाल देगा वो देगा अप टू 2 वेरिएबल्स, अप टू 2 वेरिएबल्स लाइक ए बी सी डी, चार्ट को यही आएगा। देखिए जितना सवाल आपको बुक में दिया हुआ है वो 4 में से नहीं दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना टर्म जिसमें प्रूफ करना है या जिसमें निकालना है आंसर हमसे, वो 4 में से है ही नहीं।
सर उसमें सर तीन को लिए, 3 रो 3 कॉलम, इसमें 3 तो गया ही नहीं। 3 गया नहीं, बेसिकली 2 जाएगा, दो उसको गया। पता है कि बच्चा नहीं कर पाएगा, मतलब ये तरह हो गया, हार्ड वर्क हो गया। तो 10 तक ये सब सफिशिएंट है, आपका भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, हार्डली 4 एलिमेंट तक, बहुत ज्यादा हो गया। एक सवाल 2 बुक से करेंगे इसके बाद कि आपको जो मैट्रिक्स गिवन है 4 2 1 -1 1 इज मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स M, आंसर इज 6i। i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ऑर्डर 2/2। अब ये सवाल तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि ऑर्डर 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो 2/2 का ही होगा। तो पहला सवाल ये है कि सर जी इसको कन्वर्ट देखिए, ऐसे लिखिए इसको 4 2 -1 1, इसको लिखिए। हमको m तो नहीं पता है, ठीक है, निकालेंगे बाद में। 6i का मतलब क्या है, 6 लिखो यहाँ पर, और i का मतलब क्या होता है, i कौन सा, उसका ऑर्डर कितना है 2/2, 2 रो 2 कॉलम, क्या होता है 1 0 0 1। ये मैट्रिक्स क्या है 2/2 का मैट्रिक्स हुआ, रैंडमली, वाई रैंडमली, मैंने बोला आपको, तो बोला है i का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, 2 का हो गया, और 3 का कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये वैल्यू होता है। ये 3 वाला हो गया, हमको 3 तो जाना नहीं है, मेरा काम 2 से हो गया। इसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा 6 0 0 6 मिलेगा, कर सकते हैं। ये ऑर्डर कितना है 2/2। सवाल ये सर जी कि इस वाले मैट्रिक्स का तो वैल्यू दिया हुआ है 2 4 2 -1 1, इसका ऑर्डर कितना है 2/2। यहां जो मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो आपको पता है, देखो यहां जो मैट्रिक्स होगा, यहां जो लिखा है वैल्यू वो पहले यहां चिपका दो। बेसिकली यहां सब 2 2 है, सर, 2 2 है, कुछ नहीं, आप तो पढ़े हैं ना कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है व्हेन द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड वन। तो कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू रो ऑफ सेकंड, और यहां जो बचेगा वही वाला वैल्यू होता है, चिपका दो यहां पर 2। तो इसका ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर क्या होगा 2/2 का ऑर्डर होगा, ये हो गया। यहां मानेंगे कि आप 2/2 में क्या मानेगा, हाँ 2 कॉलम 2 रो है ना, तो A B C D हो गया, 2 कॉलम 2 रो में मिल गया। अब मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, R मल्टीप्लाई C वाला, R का साथ C में करेंगे, 4 into 8 4 है, 2 into C 2C हो गया। ये नेक्स्ट 4 into B 4B plus 2D। now next again this multiply this again, -1 into A minus A plus 1 into C, ठीक है, -1 into B minus B plus D, खत्म, इक्वल टू 6 0 0 6। अब देखो समझदार बच्चा इसको लेगा, क्यों, सब नहीं करना पड़ेगा ना, जीरो है, तो मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो A और C आप यहां से भी निकाल सकते हो ना, मैं ये लूंगा, हमको टाइम पास नहीं करना है। क्या होगा -A प्लस C का मान कितना है 0 है, तो A किसके बराबर है, C के बराबर है, -6। क्यों -C, -A था, इधर गया -C हुआ, माइनस कट गया दोनों का, प्लस में आ गया। अच्छा जब हमको D का मान निकालना है, तो अब देखो D का 0 है क्या, नहीं का 0 नहीं है, सब में तो हाँ 0 है, तो यहां पर है, इसको लेंगे हम, क्या मिलेगा 4B प्लस 2D का वैल्यू 0 हो गया, तो 4B किसके बराबर है माइनस ऑफ 2D का, ये कटेगा क्या 1 और ये 2, तो B का वैल्यू कितना हो गया, B हो गया माइनस ऑफ D by 2। ऐसे हम सॉल्व करेंगे सवाल को। अच्छा अब बोले सर जी दो यहां तो ठीक है AC आ गया, D/2 आ गया, बट एक्चुअल वैल्यू कितना है, नंबर कहां से गए, नंबर कहां चला गया, तो अगर नंबर भी निकाल लेंगे, इसको अब इक्वल करो, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 4A प्लस 2C का मान कितना हो गया 6 हो गया, और पता क्या है कि AC के बराबर है, तो क्या करेंगे 4A प्लस 2A कर दिए, इसको हम क्या कर दिए, AC के बराबर था, ये कितना हो गया 6 से 6A equals to 6A equals to 1, और A1 तो CB1, सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करेंगे। सारा स्टेप बोर्ड में करना पड़ेगा फुल मार्क्स के लिए, अदरवाइज गैर काम से। अगेन चेक करो, अब अगला वैल्यू ये वाला देखो, यहां क्या मिल रहा है -B प्लस D का मान कितना है 6, राइट हियर -B बराबर 6 माइनस D होगा। अच्छा B का मान कितना है, -B छोड़ दिया 6 माइनस
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? अच्छा एक मिनट वेट, आई नो द वैल्यू ऑफ बी ना, बी कितना है? बी इज माइनस ऑफ डी बाई टू, बी इज माइनस डी बाई टू। तो राइट हियर एक माइनस लिखो एंड डी बाई टू इक्वल टू 6 माइनस डी, माइनस माइनस प्लस डी बाई टू इक्वल्स टू 6 माइनस डी होगा। इसको तो लिखाओ, कितना हो गया? डी बाई टू प्लस डी इक्वल्स टू 6 होगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2, तो डी प्लस 2d इक्वल्स टू 6। ये कितना हो गया? 3d, 3d बाई टू इक्वल्स टू 6, कट के हो गया 2 4, डी कितना है? 4। अगर डी 4 है तो बी कितना होगा? 4 बाई 2 माइनस 2। समझे आप यहां से? माइनस 4 बाई 2, 2 आ गया, तो बी कितना आ गया? माइनस 2। तो इस तरीके से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल भले आपको इजी लगे, लेकिन सवाल बोर्ड में ऐसे ही आ रहा है। इस बार भी ऐसे कुछ आया था, ठीक है? इजी नहीं है, लंबा है बस टाइम टेकिंग है, ठीक है? 2 into 2 हाँ। देखते हैं, मुझे नहीं पता क्या होगा, ट्राई करते हैं, ठीक है? पहले इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 into 1। 2 into 1, बहुत बढ़िया। इसका कितना है? 2 into 2। तो इस वाले का ये तो पक्का यहाँ 2 यहाँ होगा, हाँ। और ये यहाँ हो जाएगा ये 1। 2 into 1, ये जो मैट्रिक्स होता ये तो इसके लिए होता ना, और ये इधर, तो जो x आया उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा? 2 by 1, 2 by 1 पढ़ते हैं इसको। अब मैं एक मैट्रिक्स लूंगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2 by 1, मतलब 2 रो 1 कॉलम, तो क्या होगा भाई? ए और बी मान सकते हैं क्या? सही है, ये 2 रो और 1 कॉलम है, ये मैट्रिक्स x हो गया, और ये हो गया 2 1 -3 and 4, ये मैट्रिक्स जो भी होगा। मल्टीप्लाई करना है तो 7 आएगा और 6 आएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना होगा? देखो रो मल्टीप्लाई 1 करेगा तो कितना? 2 मल्टीप्लाई 1, 2a प्लस 1 मल्टीप्लाई b, सॉरी b, ये हो गया। अगेन दिस मल्टीप्लाई दिस, तो माइनस ऑफ 3a प्लस 4b, और ये भाई साहब किसके इक्वल है? ये इक्वल है 7 और 6 के साथ। तो 2a का मतलब कितना है? 2a प्लस b का मतलब है 7, एंड -3 प्लस 4b का मतलब है 6। क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कुछ नहीं करना होगा, इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b कितना हो जाएगा? a काट देते हैं, a जल्दी कटेगा, दोनों सेम साइड में है, तो यहाँ 2 है ना, यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 से तो 6 बन जाएगा। ये यहाँ 3 है ना, मल्टीप्लाई करो 2 से, हो गया। ऊपर में क्या बनेगा? 6a प्लस 3b इक्वल्स टू 21, एंड 2 मल्टीप्लाई -6 -3 -6 प्लस 8b इक्वल्स टू 12। जस्ट ऐड इट, कैंसल आउट, कितना बचेगा यहाँ पर? 11। 11b इक्वल्स टू 33, b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3। a का मान निकालना है, a का मान कहीं पुट कर दो यहाँ पर, देखो तो b का मान कितना है? 3 है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम 2a प्लस b इक्वल्स टू 7। 2a प्लस b का मान कितना है? 3a, तो 2a का मान कितना आएगा? 4 आएगा, तो a का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स x बराबर कितना होगा? a का एलिमेंट कितना है बाबू? 2 by 3, 2:1, that's a perfect answer. Matrix is 2 और 3, order is 2 by 1। बुझाया? अब आप मैट्रिक्स में कोई गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स सबसे तगड़ा सवाल था। अब बाकी जो भी है सब गुना भाग और प्लस माइनस वाला है। प्रूफ करने वाला आएगा तो क्या आएगा? गुना करके बोलेगा ये प्रूफ करो, कर देना, क्या दिक्कत है? एक चलो करवा देते हैं। ऐसा सवाल कभी कभी एग्जाम में आता है, ये वाला सवाल, जैसे कि इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है। तो a स्क्वायर का मान निकालना, व्हाट इज a स्क्वायर? a मल्टीप्लाई a। पता है तुम्हारे स्कूल जो टॉपर थे ना, टॉपर ऑफ स्कूल, कौन थी? नाम बताओ। अमन ये क्लास 9 का नहीं, क्लास 9 का बात है, अब वो 10 में आ गई है ना वो। अच्छा, बता रहा आपने, बता रहा। हाँ, गांगुली। गांगुली। तो हाँ, सवाल दिया मैं, हमने सवाल दिया था एक बार, सेम सवाल था, लाइक फाइंड a स्क्वायर एंड देन ऑल। तो उसने पता कैसे निकाला a स्क्वायर? a स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 4। बोला सास गुरु सास, हमारे छात्र दुनिया में हर जगह अवेलेबल हो।
टीचर को चेक करना पड़ेगा। सर मैंने सोचा था ये मेरे दिमाग में थॉट आया, फिर मैं बोला नहीं बात है सर, इसे पैशन भी तो करना है। a is to a ऐसे होता है, इसको आप a स्क्वायर लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट a स्क्वायर होता है। और a 2 1 0 -2 अगेन 2 1 0 -2, अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या होगा, r मल्टीप्लाई c, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 is -2, तो सिंपली इज -2 right here, क्लियर। 0 मल्टीप्लाई 2 0 प्लस अगेन 0, खत्म। और क्या आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस प्लस 4 माइनस प्लस 4, तो ये क्या मिला बाबू, 4 0 0 4, ये है क्या, ये 4 टाइम्स ऑफ 0 0 0 ये 8 मैट्रिक्स हुआ 4 टाइम्स, 4 कॉमन कर लिया, ये हो गया a स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट व्हाट इज ac, अब a into c करना है, सर हमको ये सक्रोज का नहीं लिखना था, a into c करना है, 10 मिनट और a into c, हां वेट, a into c करना है, कैसे करेंगे, चलो a लिखो यहां पर 2 1 0 -2 and c is -3 2 -1 4, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई -3 6 प्लस 1 into 1 is -1, right here -1, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 is 4 plus 4, 1 मल्टीप्लाई 4 is 4 ना, हाँ 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 यहाँ 0 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 2 हो गया, 0 -8 सही है, ये हो गया -7 -7 8 2 -8 आ गया ये। अब क्या निकालना है, 5b, 5b है ना ये, तो b को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b कितना है बोल, तो 5b है ना, तो b की वैल्यू कितना है, 4 1 -3 -2, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 इज 25 -15 -10, बस। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, अब माइनस प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ a स्क्वायर यहां रखिए, जोड़िए घटाइए, 0 आंसर आएगा, इसमें 0 आएगा, मेन कुछ भी आ सकता है, मुश्किल 0 ही आता है, ठीक है, खत्म सवाल। तो इतना तो आप कर सकते हैं मेरे लिए। हाँ